भोज मसाले के को-फाउंडर राजेश भोजवानी है। राजेश जी नमस्कार। मुझे याद है पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि बहुत बड़ी कोई तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आवक है, इन्वेंट्री है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मसाले भाग जाएंगे ऐसा कोई रीज़न नहीं है और वही हमने होता हुआ देखा भी है। लेकिन त्योहारों से पहले ऐसा यूजली होता है कि हम प्राइसेस में कुछ सपोर्ट आता हुआ देखते हैं, जो इस बार मिसिंग है। कैसे देखते हैं आप फिलहाल बाजार? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। शुक्रिया हमें ये जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था, देयर इज अ गुड सप्लाई इन द मार्केट और डिमांड भी स्टेबल है इस समय त्योहार के हिसाब से। कुछ एक्सपोर्ट्स के जो टैरिफ के डिटेल्स आए हैं उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स की में कुछ दिक्कतें हैं इस समय करके। सो यही रीज़न है कि आज आप देख रहे हैं कि इस प्राइस थोड़े स्टेबल्स हैं, नहीं तो प्राइसेस जनरली ऊपर जाते हैं बिफोर दी फेस्टिवल सीजन। जी, राजेश जी, यूएस को मसालों का किस तरह का एक्सपोर्ट है और क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है? प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो एक 50% टैरिफ पे एक्सपोर्ट्स फिजिबल नहीं होगा यूएस के लिए अनलेस देयर इज अ स्ट्रांग डिमांड फ्रॉम द यूएस। और एक एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस से अच्छा डिमांड है ओवरऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स स्पाइसेस के व्यू से, जो कि अभी इस समय टैरिफ की नज़रिए से उसमें काफ़ी दिक्कत आएंगी जो यूएस मार्केट्स में सर्व करते हैं जो भी एक्सपोर्टर्स। एब्सोल्युटली। तो राजेश जी, आप कहेंगे कि एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स 50% पे कोई नए ऑर्डर्स यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आएंगे। क्या एक एक्सपोर्ट को हम एक डेफिनेट हिट आता हुआ देख सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में? एक्सपोर्टर्स नए मार्केट ढूंढेंगे, ओके, फॉर देयर बिजनेस। यूएस के अलावा दूसरी मार्केट्स से रूट होंगे करके, और मे बी ट्रांसशिपमेंट रूट्स हो सकते हैं करके एक्सपोर्ट्स के लिए। राजेश जी, यूएस भारत के लिए कितना बड़ा मार्केट है और बाकी जो नई मार्केट्स आप ढूंढने की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर होंगी? एज सच यूएस ऑन द स्पाइसेस साइड्स 15 से 20% का मार्केट बोल सकते हो। ओके। और नए बाजार जब ढूंढने की बात हो रही है तो वो कहाँ पर हो रही है? और क्लियरली वो एक एक दो हफ्ते में तो नहीं होता, उसको 3 से 6 महीने लग जाते हैं। कैसे देखते हैं आप फिर ओवरऑल मसालों के एक्सपोर्ट का बाजार? सो हमारा जो यूके के साथ एफटीए एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें स्पाइस को जी। काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, और यू मार्केट और साउथ एशियन अदर मार्केट से भी काफ़ी हमारे को बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम द स्पाइस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, ये तो एक्सपोर्ट की बात हुई। साथ ही साथ राजेश जी, एक फाइनल सवाल इंडियन बाजारों की डिमांड पर भी। एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा अवेलेबिलिटी है, डिमांड ठीक ठाक है, तो बहुत तेज़ी नहीं है, लेकिन आगे जाकर फेस्टिवल सीजन में सितंबर, अक्टूबर, दिवाली के आसपास क्या तब के लिए भी पर्याप्त है? नई फसल आ जाएगी, कैसे देखते हैं तब के बाजार? प्राइस ओवरऑल ये साल स्टेबल रहेंगे मनीषा जी। हमने पहले भी इस पे आपको व्यू दिया था करके। प्राइस में ज़्यादा तेजी मंदी नहीं दिखेगी इस साल, क्योंकि आपका क्रॉप बम्पर क्रॉप आया हुआ है, और यही ट्रेंड नेक्स्ट ईयर भी आपको दिखेगा। जो अभी सोइंग की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर भी आप बम्पर क्रॉप का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी। पॉइंट टेकन राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली